हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन डिस्कस करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, जिसके अंदर पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, उसका जो कंटेंट है वो अपन इस पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक अपन ने डिस्कस किए इस यूट्यूब चैनल पर। उसी कड़ी में एक नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आए, जिसके अंदर देखो, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा बेटा स्पीड, अपन टाइप्स ऑफ स्पीड की बात कर देते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ स्पीड की बात अपन कर देते हैं बेटा, ठीक है। देखिए, तो अपने जो स्पीड थी बेटा वो कितने तरीके की पढ़ी अपन ने? 4 तरीके की अपन ने देखी थी, ठीक है। एक हो गया था बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा आ गया बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा आ गया बेटा अपने पास में एवरेज स्पीड, और चौथा आ गया बेटा अपने पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये अपने पास में 4 तरीके की स्पीड आ गई थी। अपन ने इस पे और इस पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर वो समझ लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल वहाँ पे भी बताए थे, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा बेटा, देखिए, ट्रेवल जो डिस्टेंस होगी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होगी, ठीक है। समझिए, ये जैसे मान के चलो ये ए और बी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ बेटा, 100 मीटर ले रहा हूँ। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया ही, लेकिन फिर एक बार वापस देख लो ताकि पूरा टॉपिक एक ही वीडियो से आपका कवर हो जाए वापस, ठीक है। देखिए, तो ए और तो अपन ने क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड अपन किसको बोलेंगे बेटा, यदि इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंस यदि इक्वल हो, ठीक है कि नहीं। देखिए, यदि 50 मीटर t बराबर 4 सेकेंड में और नेक्स्ट 50 मीटर t बराबर 4 सेकेंड में, ठीक है, ट्रेवल करते, तो इसको बोलेंगे बेटा अपन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म की यदि अपन बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या बोलेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर यदि ट्रेवल डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो, या डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर ट्रेवल डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, दोनों के अंदर ही क्या बोलेंगे बेटा अपन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए बेटा, ये सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये अपने पास में ए पॉइंट आ गया, ये अपने पास में बी पॉइंट आ गया, ठीक है। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखिए यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया है मैंने। क्या किया है, टी बराबर 4 सेकेंड के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ये 40 मीटर, और उसके बाद में 60 मीटर, टी बराबर 4 सेकेंड के अंदर, ठीक है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 50 मीटर जो है और t बराबर 2 सेकेंड में, और नेक्स्ट 50 मीटर t बराबर 7 सेकेंड में या 8 सेकेंड में, जो भी। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल लेकिन इक्वल ट्रेवल डिस्टेंस, तो भी नॉन यूनिफॉर्म। डिफरेंट ट्रेवल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आगे बेटा बात समझ में, वहां पर भी अपन ने ये डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन डिस्कस करते हैं बेटा, देखिए अपने पास में एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, देखिए, एवरेज स्पीड की अपन बात करते हैं बेटा, ठीक है। एवरेज स्पीड अपन किसको बोलते हैं, देखिए, तो एवरेज जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v एवरेज बराबर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे कि अपन बात करें, वैसे तो एग्जांपल अपन करवाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पर केवल इतना सा ध्यान रखना, एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द टोटल टाइम, ठीक है कि नहीं। क्या बोल सकते हैं अपन, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस with the total time interval। उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, एवरेज स्पीड बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। देखिए, इसकी बात करते हैं बेटा अपन, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया बेटा, लिस्ट टाइम इंटरवल, ठीक है कि नहीं, इन लिस्ट टाइम इंटरवल। लिस्ट मतलब बहुत पलक झपकते, ठीक है कि नहीं, कई बार देखा करो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, पलक झपकते होता है, ऐसे थोड़ी पता लगता है उसमें आप एक आधा गाड़ी आ रही है उसके बाद में भिड़ने वाले अपन, तो इतना टाइम वहाँ पर नहीं मिलता, सोचने का टाइम आपको नहीं मिलता, एक्सीडेंट होता तुरंत होता है वहाँ पर। तो वो क्या होता है, लिस्ट टाइम इंटरवल, बहुत कम टाइम के अंदर यदि अपन ट्रेवल डिस्टेंस यदि मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन बेटा इंस्टेंटेनियस। देखो इंस्टेंटेनियस जो वर्ड बनाना वो बना है बेटा किससे, इंस्टांट से। किससे बना है बेटा, इंस्टेंट, ठीक है कि नहीं, तुरंत, क्षणिक, उसको बोलते हैं बेटा अपन, ठीक है। देखिए तो अपने पास में क्या जाएगा, इन लिस्ट टाइम इंटरवल ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। आपको पता है गाड़ियों वगैरह के अंदर जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, जो स्पीडोमीटर रहता है वो किसको मेजर करता है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। किसको मेजर करता है बेटा, स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को मेजर करता है। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। देखिए अब बड़े दो फेमस एग्जाम्पल अपन इसके करते हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट उनके हैं, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड half of distance with v1 velocity and next half of distance traveled with v2 स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी कर दीजिए, हटा दीजिए, यहाँ पर स्पीड कर लीजिए बेटा क्योंकि स्पीड बढ़ रहे हैं यहाँ पर, विथ v2 स्पीड, देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, ठीक है कि नहीं, आपको क्या निकालना है बेटा, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड हाफ ऑफ डिस्टेंस विद v1 स्पीड एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद v2 स्पीड, ठीक है, देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड अपने पास में, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है बेटा, इसमें एवरेज स्पीड अपने को निकालनी है, ठीक है। देखिए तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है, देखिए यहां मैंने क्या किया है, देखिए ये डिस्टेंस अपन ने कर लिए, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं, क्या आ गया देखो, v1 स्पीड, v2 स्पीड और टाइम अपन ने कर लिया t1 और t2 टाइम, ठीक है। तो अपने पास में पता है अपने को जो एवरेज स्पीड होती है बेटा वो कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या लिख दिया बेटा, d अपॉन t1 प्लस t2। अब यहाँ पर t1 और t2 अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपने को पता है देखिए टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा बेटा ये, और डिस्टेंस कितनी बेटा, हाफ ऑफ 2 और ये, तो देखिए यहाँ पर अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी बेटा इसकी, v एवरेज बराबर ये, ठीक है, d ये नीचे देख लिया, d से d कट गया, अपने पास में क्या आ गया, एलसीएम लेके आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मीन्स आपको डेटा दिया जाएगा, डेटा देने के बाद में पूछ लिया जाएगा कि इसकी एवरेज स्पीड आएगी वो, तो या तो आपके पास में दो मेथड होते हैं, यहाँ पे तो आप पूरा कैलकुलेट करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इससे आपका काम बन जाएगा बेटा। तो जहाँ पर क्वेश्चन में 1 मिनट आपकी कंज्यूम होगी वहाँ पर आपको बेटा 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कैलकुलेट करके आगे, और मेन एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें टाइम का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो आप टाइम बचा सकते हो बेटा। ये अगला इससे ही मिलता जुलता एग्जाम्पल अपने पास में देखिए ये रहा, ठीक है। इफ ए पार्टिकल मूव्स हाफ ऑफ टाइम विथ, एक हाफ ऑफ डिस्टेंस का दूसरा हाफ ऑफ टाइम का, विथ v1 स्पीड एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम विथ v2 स्पीड, फाइंड आउट एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाए अपने को, देखिए ये मैंने डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर हाफ ऑफ टाइम v1 डिस्टेंस v2, अब देखिए टाइम हाफ है, v1 स्पीड है, टाइम अलग अलग स्पीड है, तो ट्रेवल डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, हाफ ऑफ टाइम जो होगा डिस्टेंस भी क्या होगी, अलग अलग। तो अपने को पता है बेटा देखिए स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपने पास में क्या आ जाएगी, v इंटू टी, तो d1 बराबर ये आ गया, d2 बराबर ये।
आपको पता है वी एवरेज क्या आता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, d1 d2 20। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी अपन ने और ये कैलकुलेट किया, तो अपने पास में जो आंसर आया वो क्या आ गया बेटा, ये आ गया वी एवरेज बराबर v1 प्लस v2। जब अपन बात करें हाफ ऑफ टाइम की, तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसमें टाइम आपका बचा सकते हो आप, ठीक है। देखिए तो दोनों को देखो, हाफ ऑफ टाइम के लिए यदि अपन बात करें, हाफ ऑफ डिस्टेंस के लिए यदि अपन बात करें, तो हाफ ऑफ टाइम के लिए वी एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, v1 ये, और दूसरा आ जाएगा बेटा वी एवरेज बराबर ये। तो वी एवरेज बराबर अपने पास में यदि 3 टाइम्स का हो, ठीक है नहीं, यदि क्या हो बेटा d/3 एंड d/3, यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो 3 हाफ ऑफ डिस्टेंस, ये 1/3 डिस्टेंस का यदि अपन वी एवरेज निकालेंगे तो अपने पास में क्या आएगा बेटा, ये आएगा। आगे बेटा बात समझ में, ये वी एवरेज बराबर 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने पास में थी स्पीड, पूरी स्पीड थी अपने पास में। स्पीड के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने देख ही लिया था, थोड़ी बहुत अपन ने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेवर भी जीरो, सॉरी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, केवल पॉजिटिव होती है, नेगेटिव जीरो कभी नहीं होती, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। और आपको पता है जैसे डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होती, वैसे ही ये सेम स्पीड के लिए अपने लिए लागू होता है, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास में था बेटा स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा अपन डिस्कस करेंगे, देखिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा अपन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा मैं बात बता देता हूँ बेटा आपको, जितने भी बच्चे ये क्लासें देख रहे हैं और कंटिन्यू जो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट है कि कहीं ना कहीं से अपने को कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं सर। तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ, हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ बेटा, ताकि कोई बच्चे से मिस नहीं हो। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, जो टेस्ट सीरीज वो हमने कर रखी है बेटा PCW+ ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर पर, जिसके अंदर हमने बताया कि हमने 20 टेस्ट इसके अंदर दिए हैं। 20 टेस्ट को 2 भागों में हमने डिवाइड करके दिया है। 15 टेस्ट माइनर टेस्ट दिए हैं हमने, और जो 5 टेस्ट है वो मेजर टेस्ट दिए हैं हमने। ये चैप्टर वाइज है बेटा ही, तो आप बहुत ध्यान से यदि एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा ये कितनी एडवांटेजेबल है। बाकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं PDF फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन की बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर PDF मिल जाएगी क्या हमें प्रीवियस की, तो हमने पेपर जो है वो सोल्व करवा रखे हैं, तो वो पेपर देख सकते हो, बाकी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब टेस्ट सीरीज आप लोगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 जो टेस्ट दे रखे हैं मेजर टेस्ट दे रखे हैं हमने, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम चार्ज कर रहे हैं हम, 399 के अंदर आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम धीरे धीरे इनके जो वीडियो सॉल्यूशंस है, कोई कुछ बच्चों की यदि प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे प्रॉपर वे में यदि टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यदि आप लोगों के कमेंट आएंगे ऐप पर, आप कमेंट कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन अपन लाइव डिस्कस करेंगे। और वो लाइव डिस्कशन उन बच्चों के लिए रहेगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है, ठीक है कि नहीं। हम उन बच्चों के साथ ही केवल वो लाइव डिस्कशन शेयर करेंगे जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज हमारी परचेज करी है, ठीक है। तो आपने यदि टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है तो आप जरूर करें, हम पूरा गाइड करेंगे जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल पर, हम कंटेंट पूरा फ्री दे रहे हैं आप लोगों को। बाकी टेस्ट सीरीज का हमने मिनिमम सा चार्ज यहाँ पर रखा है, वो आप ज्वाइन करोगे तो आपको इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।